नमस्कार दोस्तों, मैं बी.आर. चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सूरतगढ़। हम पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास और आज का टॉपिक रहेगा आधुनिक भारतीय इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है होम रूल आंदोलन। देखिए, बात उस समय की है जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तब भारत के कुछ राष्ट्रवादी नेताओं ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका मुख्य लक्ष्य था स्वराज या स्वशासन। तो आइए देखते हैं होम रूल आंदोलन। देखिए, होम रूल आंदोलन, यदि बात करें होम रूल आंदोलन की, तो होम रूल आंदोलन की योजना बनाई थी एनी बेसेंट ने। और ये एनी बेसेंट ने योजना बनाई थी। एनी बेसेंट आयरलैंड की महिला थी। भारत के अंदर सर्वप्रथम आपने पढ़ा होगा तो थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी थी और 1893 में ये भारत आई थी। तो वही एनी बेसेंट है। तो होम रूल आंदोलन की जो योजना बनाई थी एनी बेसेंट ने, किसकी प्रेरणा से? आयरलैंड में एक आंदोलन चल रहा था, रेडमंड उसका नेतृत्व कर रहे थे। तो उस आंदोलन की प्रेरणा स्वरूप उन्होंने हमारे भारत में भी एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन शुरू किया। आइए देखते हैं कि होम रूल आंदोलन का लक्ष्य क्या था। लक्ष्य है स्वराज, मतलब स्वशासन। कब शुरू हुआ? शुरू हुआ 1916 में। क्योंकि होम रूल आंदोलन जब हम पूरे भारत में देखेंगे 1916 में जब ये शुरू हुआ, तो मुख्यतः दो लोग इनकी लीडरशिप कर रहे थे। दोनों में कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपस में जो कन्फ्यूज़ क्रिएट करते हैं। तो आज कोशिश करेंगे, उनको तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो हमें याद हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं वो दो लोग कौन से थे। तो होम रूल आंदोलन की लीडरशिप करने वाले दो लोग हैं, एक बाल गंगाधर तिलक और एक एनी बेसेंट। तो आइए देखते हैं। तिलक ने जो होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया था वो किया था 28 अप्रैल को, जबकि एनी बेसेंट ने जो शुरू किया था वो किया था सितंबर 1916। तो ये 28 अप्रैल 1916 तिलक शुरुआत करते हैं और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट शुरुआत करती है। देखिए, तिलक का क्षेत्र कौन सा है, किस एरिया में कर रहे थे? तिलक कर रहे थे मध्य प्रांत, कर्नाटक, बरार, महाराष्ट्र। लेकिन ध्यान रखना, मुंबई को छोड़कर। तिलक का ये वाला जो बेल्ट है, इसमें तिलक आंदोलन की लीडरशिप कर रहे थे। तो इधर देखते हैं एनी बेसेंट का कौन सा क्षेत्र था। एनी बेसेंट ने मुख्यतः तो मद्रास उनका सेंटर था, है ना, मद्रास, है ना। लेकिन ध्यान से सुनना, मद्रास प्लस संपूर्ण भारत, तिलक वाले एरिया को छोड़कर। तो इनका मध्य प्रांत, कर्नाटक, बरार, महाराष्ट्र, मुंबई को छोड़कर उनका मद्रास प्लस संपूर्ण भारत, ये उनका एरिया। फिर देखिए, तिलक का सचिव है केलकर और अध्यक्ष है बैप्टिस्टा। तो तिलक के सचिव हो जाएंगे केलकर, होम रूल लीग आंदोलन के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? बैप्टिस्टा। इधर ओनली सचिव है, तो सचिव कौन है? अरुणडेल। देखो, अरुणडेल ए, एनी बेसेंट ए, ऐसे अरुणडेल, अध्यक्ष इसका नहीं है। फिर बात करें कौन से समाचार पत्र थे तिलक के? केसरी और मराठा, है ना। इनके माध्यम से इस आंदोलन का प्रचार प्रसार करते थे। इधर समाचार पत्र कौन है? दो है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। न्यू इंडिया को होम रूल लीग आंदोलन का मुख्य पत्र भी कहा जाता था। इधर केसरी मराठा, एनी बेसेंट के न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। फिर देखिए, तिलक ने इस आंदोलन के दौरान क्या मांगी की? दो मांग बहुत इंपॉर्टेंट है। तिलक ने कहा भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण किया जाए और शिक्षा वो स्थानीय भाषा में दी जाए। तो भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग प्लस शिक्षा है वो स्थानीय भाषा में दी जाए। याद रह जाएगा। अब क्या हुआ, ये आंदोलन चल रहा था और अंग्रेजों ने इस आंदोलन के दौरान तिलक पर क्या कर दिया? हाईकोर्ट में मुकदमा कर दिया। तो तिलक पर अंग्रेजों ने हाईकोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया और तिलक की तरफ से जो पैरवी की थी वकीलों की टीम बनाकर, जिसकी लीडरशिप कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना। तो तिलक के केस की पैरवी किसने की हाईकोर्ट में? मोहम्मद अली जिन्ना ने। इधर देखते हैं क्या हुआ। इधर जैसे आंदोलन तेज हुआ, क्योंकि एनी बेसेंट मद्रास में ही थी, इस बेल्ट में ही है, और सचिव अरुणडेल है। तो एनी बेसेंट प्लस अरुणडेल को अंग्रेजों ने पकड़कर ऊटी के दुर्ग में क्या कर दिया? नजरबंद कर दिया। तो इधर देखिए, नजरबंद कर दिया कि इनको, एनी बेसेंट प्लस अरुणडेल को कहाँ नजरबंद कर दिया? ऊटी के दुर्ग में। तो ऊटी के दुर्ग में इनको क्या कर दिया? नजरबंद कर दिया। और इधर देखिए, जब इनको नजरबंद किया गया तो इस नजरबंदी के विरोध में एस.एस. अय्यर
सर एस सुब्रमण्यम अय्यर ने नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों को वापस कर दी। तो नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। ध्यान रहे, नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले ये एस अय्यर प्रथम भारतीय थे। तो नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे जिन्होंने एनी बेसेंट अरुंडेल के नजरबंदी के विरोध में ये उपाधि अंग्रेजों को लौटा दी। इधर क्या हो रहा है, इधर तिलक उनको नजरबंद कर दिया, इधर तिलक इंग्लैंड चले गए। इंडियन अर्नेस्ट के लेखक वैलेंटाइन चिरोल पर मानहानि का केस दर्ज करवाने के लिए तिलक कहाँ चले गए, है ना, इंग्लैंड चले गए। चिरोल पर मानहानि का केस दर्ज करवाने के लिए आंदोलन थोड़ा ढीला पड़ता गया। इधर क्या होता है, उसी समय याद रखिए मई 1917 में मेसोपोटामिया आयोग की रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट में भारत सरकार के कार्यों की क्या हुई, आलोचना हुई। तो मई 1917 में मेसोपोटामिया आयोग की रिपोर्ट आई जिसमें भारत सरकार के कार्यों की आलोचना हुई। उसके बाद मॉन्टेग्यू को क्या बनाया गया, मॉन्टेग्यू को बनाया गया भारत सचिव और चैम्बरलेन को हटा दिया, उसकी जगह नया भारत सचिव, है ना, बनाया किसको, मॉन्टेग्यू को। मॉन्टेग्यू आते ही, और क्योंकि भारत सरकार के कार्यों की आलोचना हुई थी तो मॉन्टेग्यू आते ही क्या करते हैं, वो ब्रिटिश संसद में एक घोषणा करते हैं जो हमारे इतिहास में मॉन्टेग्यू की घोषणा के नाम से फेमस है। और वो कब आई थी, 20 अगस्त 1917। उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये घोषणा की 20 अगस्त 1917 को कि हम भारतीयों को प्रशासन में उनकी क्रमिक रूप से भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। विशेष बात याद रखनी है, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी का प्रवेश इस आंदोलन में नहीं दिया गया। वो इस सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी जिसकी स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने मुंबई में की थी। हालांकि सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी का जो संगठन है, इस संगठन ने इस आंदोलन के संबंध में इनका प्रचार प्रसार किया, पर्चे बंटवाए, लेकिन इनको प्रवेश नहीं दिया गया। बाकी बहुत से हिंदुस्तान के जवाहरलाल नेहरू है, वीपी वार्डी है, सब लोग इस आंदोलन से जुड़ गए थे। तो ये था होम रूल आंदोलन। तो मैं, है ना, उम्मीद ही नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को ये टॉपिक कंठस्थ हो गया होगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।